आ रही ना, PQRST। यहाँ P लिखा हुआ है, यहाँ Q लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारे पास R है, यहाँ पे S है, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है और यहाँ पे T है। सही है। कोऑर्डिनेट P का क्या दिया हुआ है उसने? 1,11, 1,11 ये तो लिख दिया मैंने 1,11। इसका Q का क्या है? 2 and 8। R का क्या है? -1 and 7। और S का क्या है? -2 and 8। और T का क्या है? -4 and 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। सही है। अच्छा, इसमें उसने सबसे पहले पार्ट में क्या लिखा है? उसने बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ कॉलम वेक्टर। जो जो कॉलम वेक्टर में एक्सप्रेस करने हैं ना बेटा, सबसे पहले एक एक करके मुझे वो बता दो। पहले पार्ट में क्या बोला उसने? PQ। देखो, मैंने आपको एक बात सिखाई है कि जब आपको कॉलम वेक्टर बनाना होता है तो उस वक्त आप क्या करते हो? आप बाद वाले में से पहले वाला क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। तो इट मीन्स अगर ये मैं बाद वाले में से पहले वाला माइनस करूँगा तो बाद वाला है मेरे पास Q, ये है 2 और 8 माइनस P क्या है मेरे पास? 1 और 11। तो मैं अगर 2 में से 1 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा? 1। 8 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? -3। ये आ गया, ये बन गया PQ का कॉलम वेक्टर। अच्छा, अगली बात उसने क्या बोली है नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में? हाँ, ये हो जाएगा, आप सारे पार्ट्स कर लोगे इसके सॉल्व, लेकिन लास्ट वाला पार्ट नहीं हो पाएगा। SR बताओ मुझे। SR बोला है ना उसने। SR का मतलब हो गया आपके पास कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट SR इट मीन्स R माइनस S। तो R का वेक्टर क्या है मेरे पास? ये रहा कोऑर्डिनेट इसका, -1 और 7। और S का वेक्टर क्या है मेरे पास? -2 और 8। तो ये हो जाएगा -1 और प्लस का 2 हो जाएगा और 7 - 8 हो जाएगा। तो -1 + 2 का मतलब वो है 2 में से 1 माइनस करना है। तो 2 में से 1 माइनस करूँगा तो 1 बचेगा और 7 में से 1 8 जाएगा तो बचेगा -1। इज़ दैट क्लियर? सही है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो? RQ। भाई RQ का वेक्टर चाहिए। RQ का वेक्टर कैसे बनेगा? Q में से R को माइनस करेंगे आप, ठीक है। अब आपके पास Q का वेक्टर क्या दिया हुआ है? सॉरी, क्या है Q का वेक्टर? 2 और 8। और R का वेक्टर कितना है? -1 और 7। तो इट मीन्स ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट बिकम्स 2 + 1 और 8 - 7 हो जाएगा। तो 2 + 1 कितना हो गया बेटे? 3। 8 - 7 कितना हो गया? 1। इज़ दैट क्लियर? सही है। यहाँ तक भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, पार्ट 3 हो गया। अब आ जाए पार्ट 4 की तरफ। क्या है? T और Q, यही है TQ। तो T और Q की बात करूँगा मैं अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे Q में से T को माइनस करना होगा। मैंने किया Q - T। तो Q कितना आ रहा है मेरे पास? 2 और 8। और T कितना आ रहा है? -4 और 6। वेरी गुड। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। इट बिकम्स 2 + 4 और 8 - 6। 2 + 4 का मतलब हुआ 6। डन? क्लियर हो गई बात? सही है। अच्छा, ये वाला मामला तो हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं अगली चीज़ की तरफ। ये हो गया TQ सारे निकाल लिए। लास्ट पार्ट देंगे, उसमें क्या कह रहा है वो? लास्ट में उसने लिखा है, क्या लिखा है बेटे? न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली है RQ अपॉन TQ की। अब ये RQ अपॉन TQ की न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए आपको। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको इसका मैग्नीट्यूड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको रेशो बनाना है ना इसका, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड यूज़ करते हो बेटा, तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू इसने बोली है, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब वो कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। एज अ कॉलम वेक्टर नहीं छोड़ सकता मैं इसको, सही है। मैंने RQ का मैग्नीट्यूड निकालना है ऊपर, और नीचे निकालना हो इसका मैग्नीट्यूड TQ का। RQ कहाँ है मेरे पास? RQ ये रहा। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालूँ तो क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। और TQ का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ अगर, तो क्या बनेगा बेटे?
6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास? 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10 हो गया, डिवाइडेड बाय डन, सही है। ओ 36 प्लस 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ऊपर आ रहा है √10 और नीचे क्या आ रहा है? √40। हमने सर्ड्स में पढ़ा है, मैथ्स में हमने सर्ड्स में पढ़ा है कि जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है, ऊपर भी रूट हो नीचे भी रूट हो, तो पूरा एक ही रूट काउंट होता है, ठीक है। तो इट मीन्स आई कैन रिटर्न दिस, ठीक है। 10 1 जा 10 हो गया, 10 4 जा 40 हो गया, इट मीन्स इट बिकम्स 1/4। तो ये जब सॉल्व होगा तो आपके पास क्या आएगा? 1/2 प्लस माइनस आता है, रूट खत्म होता है, सही है ना, लेफ्ट साइड पे भी लेकिन होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे प्लस माइनस काउंट नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे कोई वेरिएबल पे स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं हुआ है, तो इट मीन्स प्लस, सिर्फ प्लस ही रहेगा 1/2। और अगर कभी खुदा ना खास्ता प्लस माइनस आ भी जाए तो उस वक्त आपको ये देखना होगा कि देखो आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है? नहीं होता। इट मीन्स ये सिर्फ प्लस जो होगा आपके पास 1/2 ही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास क्या बन गया बच्चे? PQ अपॉन TQ। इज दैट क्लियर? ये आपके पास हो गया कंप्लीट, डन। ओ सॉरी, RQ, दैट्स RQ और TQ, ये ले R हो गया, सही है, क्लियर है। अच्छा अगला भी बता दें अगर मुझे, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन 13 भी हाथ के हाथ ही निपटा देते हैं। क्वेश्चन 13 में कोई डायग्राम नहीं है, ऐसा ही है, बस ऐसे ही ख्याल आया मुझे। क्वेश्चन 13 में कोई डायग्राम नहीं है, तो ज़रा दिखाएं, बताएं मुझे क्या लिखा हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 2, और उसके बाद ए बी का वेक्टर दिया हुआ है 4 और -5, आगे ए सी का वेक्टर है 6 और 3, आगे बी सी का मिड पॉइंट जो है, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ लिख देते हैं, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आगे पार्ट 1 में पहले तो हमें बी से सी फाइंड आउट करना है, डन हो गया, एक सेकेंड, फिर पार्ट 2 में क्या निकालना है? ए एम निकालना है, डन हो गया। अच्छा पार्ट 3 बाद में करेंगे, पहले ये वाला काम करते हैं। अच्छा अब ये मुझे बताओ, उसने सवाल में और कोई चीज़ दी है तुम्हें? नहीं दी, वैसे ज़रूरत भी नहीं है, हम निकाल लेंगे। बी सी का वेक्टर चाहिए। देखो बी सी के वेक्टर के लिए तुम्हारे पास बी और सी का होना ज़रूरी है। बी और सी तो नज़र नहीं आ रहे, तो ढूंढ तो सकते हो तुम, दिमाग थोड़ा सा चलाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। कैसे? ये देखो ए बी का वेक्टर है ना बेटा, ये पहले मैं पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है, बी सी वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि मैंने दोनों एक साथ लिख दिया तो मसला ना हो जाए। पार्ट 2 में क्या था? ए एम था ना, पार्ट 2 अभी मुझे बताना, तुम सब्र करो। बी सी का वेक्टर निकालने के लिए पहले मैं यूज़ करता हूँ किसको? ए बी को। ए बी कैसे निकलेगा? बी माइनस ए से निकलेगा, ये भी तुम्हारे पास है, ये भी तुम्हारे पास है, बी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी का वेक्टर कितना है तुम्हारे पास बेटे? 4 और -5, और बी तुम्हें निकालना है, ए का वेक्टर कितना है तुम्हारे पास? 1 और 2। ये माइनस से वहाँ जाके क्या होगा? प्लस हो जाएगा। 4 - 5 ये हो गया तुम्हारे पास प्लस का 1 और 2 इज़ इक्वल टू बी, सही है। तो बी का जो वेक्टर तुम्हारे पास आया 4 और 1 कितना हो गया? 5, और -5 और +2 कितना हो गया? -3। वेरी गुड, ये बी आ गया। अच्छा ये यानी कि बेसिकली ओ बी आया तुम्हारे पास, ओरिजिन वाला आया है ना, पोजीशन वेक्टर आया है, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह से आगे बात करते हैं, किसकी? ए सी की बात कर लेते हैं। भाई देखो ए सी में क्या है? सी माइनस ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी का जो वेक्टर है एग्जैक्टली वो निकालना है। ए सी कितना दिया हुआ है? 6 और 3, वेरी गुड। सी माइनस ए कितना है आपके पास? 1 और 2 है, माइनस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो गया प्लस का 1 और 2 इज़ इक्वल टू सी। ओ बी यानी कि बी है ना, मुझे बी सी निकालना है ना, तो सी माइनस बी करूँगा तो सी निकल जाएगा, ठीक है। तो सी जो है वो आ गया 6 + 1 कितना हो गया? 7, 3 + 2 कितना हो गया? 5, मीन्स ओ सी भी आ गया मेरे पास। अब अगर मुझे
बी सी निकालना है तो मैं करूँगा सी माइनस बी, जिसका मतलब है ओ सी माइनस ओ बी। यह मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। तो अब अगर मैं सी का वेक्टर लिखता हूँ तो वो होगा 7 और 5, और बी का वेक्टर लिखता हूँ तो वो होगा 5 और -3। तो इट मीन्स मेरे पास जो वेक्टर बनेगा बेटा, 7 में से 5 गया 2 बचेगा ना, 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो गया 2 और 8। इज़ दैट क्लियर? ये वाला वेक्टर मेरे पास कंप्लीट हो गया, सही है। अब इसके बाद देख लेते हैं, बी सी निकल गया। अब उसने बोला है कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी कि बी सी का जो मिड पॉइंट है वो बेसिकली क्या है, एम। उसने क्या पूछा था, ए एम का कोऑर्डिनेट चाहिए। ए एम का वेक्टर तो मिल सकता है तुम्हें, पता है कैसे? नहीं पता? अच्छा मैं कर देता हूँ। ये वाला तो हुआ है ना कॉपी, नहीं हुआ वो कॉपी? कोई मसला नहीं, वेट कर लेता हूँ मैं। ये वाला कॉपी हुआ है? उसने कहा एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और क्या बताया उसने? सही है। डायग्राम में डाल दूँ इसकी? अच्छा ज़रा देखिएगा यहाँ पे, एक दफ़ा देखिएगा 2 मिनट के लिए, बस ये काम पूरा हो गया है। देखें, एम का कोऑर्डिनेट बेसिकली आपके पास क्या था, मिड पॉइंट था, ऐसे ही है ना। तो मिड पॉइंट तो आप निकाल सकते हो बेटा, उसमें कोई मसला नहीं है। वजह पता है क्या है? देखो, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ के आए थे, आपको एम निकालना है ना, तो बी और सी का मिड पॉइंट है वो, तो बी कहाँ है, बी का कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये बी का कोऑर्डिनेट है ना एग्जैक्टली 5 और -3, और ये किसका कोऑर्डिनेट है, सी का 7 और 5। हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारे पास x1 y1, और ये क्या हो जाएगा बेटे, x2 और y2। x1 y1 x2 y2, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूँगा, इट बिकम्स 5 + 7 / 2, और दूसरा क्या है तुम्हारे पास, -3 + 5 / 2। इज़ दैट क्लियर? ये आ गया। अब m का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 5 में से 3 गया +2, 5 में 3 गया 2, 2 / 2 1, 6 और 1, ये m आ गया। उसने पूछा है ए एम का वेक्टर चाहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, यानी कि जो मैं कैलकुलेशन इस वक्त कर रहा हूँ ना आपके सामने, ये बेसिकली पार्ट 2 की कैलकुलेशन है, दैट इज़ ए एम। सही है? अब सॉल्व कर सकते हैं, क्या करेंगे, m - a, m कितना है 6 1, और a कितना है बच्चे 1 और 2, वेरी गुड। तो अब वेक्टर निकालूंगा, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, 1 में से 2 गया -1, गॉट इट। ए एम का वेक्टर भी आ गया। नेक्स्ट वाली बात उसने क्या पूछी है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी सच दैट पी डी डॉग। अच्छा, ये मिटा दूँ ये वाला। अच्छा, उसने कहा है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अच्छा देखो, अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो डायग्राम बना लेते हैं 2 मिनट के लिए। यहाँ पे ये आ गया ए बी सी और डी, ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का वेक्टर बी सी डी सी के वेक्टर के बराबर होगा, बी सी का वेक्टर जो है वो ए डी के वेक्टर के बराबर होगा। आपको डी चाहिए, आपके पास 2 कंडीशन हैं, आप किसी भी एक से निकाल सकते हैं जिससे आपका दिल करे, ठीक है। ये इसका पार्ट 3 है ना, ठीक है। तो 2 कंडीशन है, कौन कौन सी? पहली कंडीशन तो ये वाली है कि ए से बी का वेक्टर बराबर होगा डी से सी के वेक्टर के, सही है। दूसरी कंडीशन आपके पास ये है कि बी से सी का वेक्टर बराबर होगा ए से डी के वेक्टर के। अगर मैं पहली वाली कंडीशन फॉलो करता हूँ तो पहली वाली कंडीशन का मतलब ये हुआ कि मैं ये करने जा रहा हूँ ए बी का वेक्टर इज़ इक्वल टू डी सी का वेक्टर, ऐसा है। अच्छा, अगर मैं ये वाला वेक्टर निकालता हूँ तो ए बी का वेक्टर तो निकला हुआ है मेरे पास, उसमें कोई मुझे मसला नहीं है, ए बी का वेक्टर गिवन था।
डी सी का वेक्टर निकालने के लिए पहले ए बी का वेक्टर डाल दो। ए बी का वेक्टर कितना है 4 और -5। अच्छा डी सी का वेक्टर निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा सी माइनस डी। तो सी का कोऑर्डिनेट है मेरे पास, हमने फाइंड किए थे ना, क्या थे? सी का वेक्टर ही, पोजीशन वेक्टर ही था मेरे पास एग्जैक्टली, वही कोऑर्डिनेट भी होते हैं। चलें, कितना है बच्चे 7 और 5, यानी कि ये 4 और -5 ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। यहाँ पे लिखा मैंने 7 और 5 और ये हो गया माइनस का डी, माइनस इधर आएगा, ये डी इधर हो गया, 7 5 यहाँ आ गया, ये माइनस प्लस है उधर आके क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 और -5। तो डी का जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली मिल सकता है, 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3 और 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10। तो इट मीन्स अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो बन रहा है 3,10 और ये बेसिकली क्या है, पोजीशन वेक्टर निकला है इसका। डन, समझ आया? कितने सवाल हो गए? 3 सवाल निपटा दिए हमने, वेरी गुड।